ठीक है, तो अब इस एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर हम कहाँ से क्या क्या चीजें स्टार्ट करते हैं उसको समझते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले कैंपेन, यहाँ पे हम नॉर्मल अपने कैंपेन को एक नाम दे देते हैं जो भी। यहाँ से अगर मैं किसी कैटेगरी के अंदर लाया कर रहा हूँ, स्पेशल कैटेगरी के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, एक बार इसको समझाओगे कि ये वाली चीज क्या होती है? बताओगे जरा ये वाला कब हम यूज करते हैं? जो 4 कैटेगरीज हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये वाली आप कब कब यूज जो करते हो? सर जैसे मतलब जिस चीज के लिए ऐड बना रहे हैं हम, उस वही टॉपिक सिलेक्ट करना है इसमें। और ये सिलेक्ट करना सर आपने बताया तो मतलब इतना जरूरी भी नहीं है, अगर छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि फेसबुक ऐड में यहाँ पर हमें जरूरी नहीं होता हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना। तो जैसे मान लो अगर ये वाली जी कैटेगरी अगर मैं ले लेता हूँ, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर्मली क्रेडिट, जिसके अंदर आप लोन, मुद्रा, इन सब चीजों से बात करते हो, जिसके अंदर भी आप पैसे की बात आ जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली पैसे से डील कर रहे होगे, तो उस केस के अंदर आपको ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। नीचे दिखा रहा है एम्प्लॉयमेंट में, यदि आप कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं जॉब प्लेसमेंट करा के कोई कोर्स ऐसा कुछ करा रहे हो, उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट चलाए हुए हैं, तब आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। लास्ट आता है, ये वाला थर्ड आता है आपका हाउसिंग का। हाउसिंग के अंदर जिसमें आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग वाली वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी लिस्टिंग जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करा रहे हो किसी वेबसाइट के ऊपर, जैसे 99 एकर्स, या फिर आप housing.com, ठीक है, ये सब जो वेबसाइट है प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 99 या हाउसिंग की बात करूँ, हाउसिंग.com के ऊपर गया तो यहाँ पर मुझे पोस्ट प्रॉपर्टी करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझसे प्रॉपर्टी की डिटेल मांगना स्टार्ट कर देगा। तो यदि आपके पास, अब आप इस तरीके के एडवर्टीजमेंट चला रहे हो जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करवाते हो, तो उस केस में आपको ये वाली कैटेगरी चूज करनी पड़ती है जो फेसबुक ने अभी दिखाई थी, हाउसिंग वाली। ये दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना आपसे कि आपका प्रॉपर्टी टाइप क्या है, लोग किस तरीके से देख रहे हो, रेंट करना है, सेल करना है, ठीक है, नंबर है, ये फोन नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो उस केस में आप ये हाउसिंग वाले को सिलेक्ट करते हो। लास्ट आता है हमारा सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। जैसे अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, कितने सारे कैंपेन चल रहे हैं, कितने सारे एडवर्टीजमेंट रन हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर जब आप ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट रन करते हो, यदि आप किसी, मान लो किसी नेता की पोस्ट, किसी, जैसे अभी बीच में एक वो जो ईश्वर था, वो एडवर्टीजमेंट रन कर रहा था, तो उसके अंदर उसने क्या किया कि वो एड जो चला रहा था वहां पर उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कोई क्लिप अपनी वीडियो में ऐड कर दी। तो फेसबुक उसका बार बार ऐड रिजेक्ट कर रहा था, किस वजह से? क्योंकि उसने यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करी। और जब आप सोशल एड चलाते हो, पॉलिटिकल एड चलाते हो, तो आपको अपनी आईडी कंफर्म करानी होती है, एक तरीके से परमिशन टाइप लेनी होती है, कंफर्मेशन चाहिए होती है फेसबुक की तरफ से। ठीक है, तो ये आप पेज की अपनी सेटिंग्स में जाकर, जैसे मैंने पहले वीडियो में इसमें हैगी, क्या नाम है, रिकॉर्डेड में, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे कंफर्मेशन, आप कहाँ से वो ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप पॉलिटिकल एड रन कराने के लिए अपनी आईडी कंफर्मेशन कराते हो। बाकी इस प्लेटफॉर्म, मतलब सेम इस पेज पे भी आप यहाँ पर करा सकते हो। जैसे सोशल मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद ये तुरंत मुझसे यहाँ से कंफर्म कराने के लिए बोल देगा आईडी को। तो आईडी जैसे ही कंफर्म कराओगे तो देखो यहाँ से मुझसे पासवर्ड वगैरह पूछना स्टार्ट कर देगा। इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन के अंदर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कंफर्म कराओ अपनी आईडी। आईडी के अंदर क्या क्या चीजें मांगेगा, सेटिंग्स में जाकर भी आप डायरेक्टली ये वाली चीज कर सकते हो। रनिंग एड्स अबाउट, ये वाला प्रोटेक्ट योर अकाउंट, नन ऑफ द अबव, तो हमें ऐड वाला करना है। इसके अंदर सबसे पहले मुझसे कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री इंडिया मैंने डाल दिया। गेट स्टार्टेड, यस कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए, पोस्टल एड्रेस डालने के लिए, अपना एक आईडी और अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर वोटर आईडी नंबर, ये जैसे ही डालोगे इसके बाद एक स्टेप और आएगा जिसमें वो वेरिफिकेशन करवाएगा सारी की सारी, और कुछ दिन बाद आपका ये वाला अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अभी हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको सिंपल डिसिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको हर ऑप्शन सिलेक्ट करना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट है, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट में यहाँ से लगा सकता हूँ कि अगर मुझे, मान लो अपने कैंपेन को, इसमें मेरे पास मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेरे पास कैंपेन ए है, कैंपेन बी है, कैंपेन सी है। इस क्लाइंट ने मुझे
3000 का बजट दिया हुआ है पर डे का, इस क्लाइंट ने मुझे 2000 का बजट दिया हुआ है और इस क्लाइंट ने मुझे 10,000 का बजट दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेगा कैंपेन की, कौन से कैंपेन के अंदर कितने पैसे खर्च होने चाहिए। तो एक कैंपेन के बाद मान लो कि मेरा पूरा एक दिन का है और मतलब सामने वाले ने मुझे पहले बोला या एक दिन का छोड़ो, इसको मैं 1 0 और बढ़ा दूं, 30,000 का है, 20,000 का है, 10,000 का है महीने का। अब क्या हो सकता है कि गलती से कई बार ऐसा होगा कि आपका ऐड तीनों चल रहे हैं और इस वाले ऐड ने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इस वाले ने कम कर दिए। अब क्लाइंट जब देखेगा तो भाई वो पूछेगा कि ये तो गड़बड़ है यार, कि मेरे एडवर्टीजमेंट में मैंने 30,000 का बजट दिया है, पैसे तो अभी कम खर्च हुए और आप कह रहे हो बस एग्जॉस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि उसका पैसा ये वाला ऐड खा गया। तो इस चीज को ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ पे मिनिमम आप 5,000 रुपए की मतलब लगा सकते हो, इससे कम का बजट आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए जब भी कैंपेन लिमिट लगाओ तो मेक श्योर कि आपके पास जो भी ऐड चल रहा हो या जो भी ऐड रनिंग हो वो लगभग 5,000 रुपए का बजट स्पेंड कर रहा हो। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। फेसबुक एड्स, कोई किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट हो, इनके अंदर ना जो जितना भी काम चलता है टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखो फेस कस्टमर के पास तक पहुंचना या कस्टमर लेकर आना कोई आसान बात नहीं होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में तो और भी आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार या आपके पास रियल प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली कस्टमर को दिखाकर क्वालिटी चेक कराकर उसको दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ता है, अपने आप को ऑथेंटिक दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और हैक्टिक हो जाती हैं। तो जब भी आप कस्टमर लेकर आना चाहते हो तो उसमें हमारा काफी बजट टेस्टिंग में ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसी टेस्टिंग को करते हुए हम क्या करते हैं, अपने एक सिंगल कैंपेन के अंदर अभी तक हमने ये समझा है कि एक कैंपेन में एक कैंपेन होता है, एक एड सेट होता है और एक एड होता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एड के लिए एक क्रिएटिव है और एक वीडियो है। ये मेरा वीडियो है और ये मेरी पोस्ट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना पोस्ट रन करूं या अपना वीडियो ऐड रन करूं, किससे मुझे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कि ये पता कैसे करूं मेरी ऑडियंस का मतलब सारा बढ़िया ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कौन सा करना है। तो यहाँ पर आपको मिलता है एडवांटेज कैंपेन बजट, एक होता है एबी टेस्टिंग। अब पहले एबी टेस्ट को समझते हैं। एबी टेस्टिंग में क्या होगा कि हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग वर्जन टू सी वर्क बेस्ट फॉर एक्यूरेसी, ईच वन विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करते के साथ ही ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, आप क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हो, ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हो, प्लेसमेंट टेस्ट करना चाहते हो या कुछ अपना अलग से। तो इन तीन चीजों के ऊपर बेसिकली ज्यादातर आपकी टेस्टिंग चलती है, किस पे, क्रिएटिव पे, ऑडियंस पे, प्लेसमेंट। जैसे अब देखो होगी कैसे, जो टेस्टिंग है ए बी टेस्ट है, ए बी टेस्टिंग, ये तीन चीजों पे चलेगी। एक आपका ऑडियंस रहेगी, क्रिएटिव होगा और आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बाकी बजट वगैरह पे भी चला सकते हो। यहाँ पर जब हमें कस्टम का बटन मिल जाता है तो कॉस्ट पर रिजल्ट, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये कस्ट अदर डालते ही सीपीसी पे कॉस्ट पर रिजल्ट पे आप चलाना चाहते हो, किन पर चलाना चाहते हो तो वो एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएटिव या क्रिएटिव पे मार देता हूँ। अब क्रिएटिव से इसको समझेंगे कैसे क्या होगा। मान लो मैंने क्या करा, अब जैसे ए बी टेस्टिंग ऑन करिए तो मैं क्या करूंगा, इसी एड सेट के इसी सेम कैंपेन के अंदर दो एड सेट चला दूंगा, मतलब डुप्लीकेट करके एक और बना दूंगा, एक एड सेट नंबर 2 नंबर और एड नंबर 2। ठीक है, एड नंबर 2 के अंदर मेरा वीडियो चल रहा है और एड नंबर 1 के अंदर मेरा क्रिएटिव चल रहा है। यहाँ पे क्रिएटिव है, यहाँ पर वीडियो है। अब मैंने जो टेस्टिंग चलाई है, जैसे ही मैंने क्रिएटिव टेस्ट ऑन करा, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने 4 दिन पे सेट कर दिया। क्या 4 छोड़ो, 1 हफ्ते के लिए मैंने इसको सेट कर दिया कि भाई 1 हफ्ते तक मेरा कैंपेन चलने दो, उसके बाद देखेंगे किसने बेटर परफॉर्म करा। अब इस सब चीजों के लिए अब मान लो मैंने जो बजट लगाया वो अपने कैंपेन में लगा दिया। ये यहाँ पे जो एडवांटेज कैंपेन बजट है इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद डेली बजट जो मान लो मेरा है 200 रुपए या 2000, मान डेली का बजट मैं 2000 रुपए लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुझसे क्या कह रहा है कि तो चलो बिट स्ट्रैटेजी हो गई। अब ये एडवांटेज कैंपेन बजट जब मैंने ऑन करा तो यहाँ पर दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूट योर बजट
across ad set to get more result. You can control spending for each ad set. यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 2000 रुपए का बजट था, पहले तो ये सिर्फ एक सिंगल कैंपेन पे चल रहा था जब तक मेरे पास ये कैंपेन नंबर 1 था, लेकिन अब मैंने दूसरा भी बना लिया है, तो यही सेम बजट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके लिए। मतलब पैसा आप एक ही बार लगा रहे हो, लेकिन वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कौन? आपका ये कैंपेन एडवांटेज कैंपेन बजट। समझ रहे हो क्या हो रहा है इससे? बताओ एक बार क्या समझ में आया? सर इसमें मतलब पोस्ट 2 करनी पड़ेगी या एक ही पोस्ट को ए बी टेस्ट होगा? नहीं, एक पोस्ट पे ए-बी टेस्ट नहीं होगा। अभी तो मैं क्रिएटिव, अभी मैंने जो चूज करा है वो क्रिएटिव वाला चूज करा है, तो यहाँ पर मुझे 2 अलग-अलग चीजें डालनी होगी। एक में मैंने पोस्ट डाला है, पोस्ट मतलब नॉर्मल क्रिएटिव, एक में वीडियो, एक में मैंने जी वीडियो लगा दिया। अब जी देखो जी दिखा भी देता हूँ कैसे होगा ए-बी टेस्टिंग A/B टेस्टिंग। अब इसमें होता कैसे है परफॉर्म, ये देखो कैसे दिखाता है। यहाँ पर एक क्रिएटिव आता है, ये वाला। अब क्या हुआ भाई कि जब मैंने ऐड चला दिया, 7 दिन हो गए, 7 दिन बाद मैंने अपना क्रिएटिव देखा जिसके अंदर मुझे जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी वो कुछ इस तरीके से थी। अब जैसे मैंने एक मेरा ऐड था ए जिसके अंदर मैंने पोस्ट यूज करी हुई थी, एक मेरा बी था जिसके अंदर मैंने वीडियो यूज किया हुआ था। फेसबुक ने वहां पे डेटा एनालाइज करके मुझे बताया कि आपका जो पोस्ट ए है उसके अंदर जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो 23% लोगों को पसंद आया। मतलब इसकी परफॉर्मेंस केवल 23% थी, 100 में से 23 लोगों को इस पे रिस्पॉन्स निकल के आया। दूसरे वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने फेसबुक ने बताया कि जो आपने वीडियो ऐड चलाया हुआ था, जो बी ऐड था, उसका लगभग 37% रिस्पॉन्स निकल के आया है जो ऑडियंस आपने सिलेक्ट करी थी। तो यहाँ से मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऐड मेरा बेटर परफॉर्म कर रहा है, विनिंग कैंपेन कौन सा है मेरा इसमें से, वीडियो वाला। सर ये वीडियो, क्योंकि वीडियो से ही मुझे ज्यादा रिस्पांस निकल कर आया, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अब अपनी वीडियो के अंदर कौन सा वाला, मतलब अपने कैंपेन के अंदर पोस्ट यूज करनी है या फिर वीडियो यूज करनी है। समझ रहे हो? अब जी दूसरी सर, चीज क्या होगी, सेम चीज आप अपनी ऑडियंस के लिए कर सकते हो। एक तरफ मैंने अलग ऑडियंस सिलेक्ट करी, दूसरी तरफ मैंने अलग ऑडियंस सिलेक्ट करी। 7 दिन के लिए ऐड चलाया, उसमें मुझे पता चल गया कि इस वाली ऑडियंस से ज्यादा रिस्पांस निकल के आया या ऑडियंस नंबर 2 से ज्यादा रिस्पांस निकल कर आया। समझ रहे हो? तो ये सबके होता लिए कर है, सकते हैं जो जितने भी ऐड हैं, लीड्स वगैरह? सब में कर सकते हो, ए-बी टेस्टिंग सब में कर सकते हो। जी ठीक है, तो ये वाली चीज गुड होती इवनिंग है सर। आपकी इसके अंदर। गुड इवनिंग भाई अर्षद। मैं कह रहा हूँ सर, चलो टेस्टिंग तो आपने बता दी, एक बार वो बताया था वो रिपीट कर दो, मतलब बजट को मैनेज कैसे करेंगे। बजट को मैनेज मतलब? मान मान लो आवाज कट गई आवाज। हेलो हाँ आ रही है अर्षद हेलो, आवाज। मैं कह रहा हूँ सर, हम एक कैंपेन है उसके ऊपर हमने बजट लगाया 2000 रुपये का, हाँ। उसके अंदर 2 ऐड सेट है, ए और बी। हम्म। ए पे मुझे कुछ और बजट लगाना है, बी पे कुछ और बजट लगाना है, वो कैसे करेंगे। हाँ, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एड सेट बना दिया, अभी तो मैंने ए बी टेस्टिंग तो चलो चालू कर दी, लेकिन मेरे पास तो बजट एक ही, और यहाँ पर इसने बोला है कि आपका जो बजट है वो हर एड सेट के अंदर कंट्रोल हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैंने ए बी टेस्टिंग ऑन कर दी, इसको नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पर मेरे पास केवल एक एड सेट आ रहा है, ये वाला, और ये वाला ऐड आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ से एड सेट का डुप्लीकेट बना दूंगा। ओरिजिनल कैंपेन नंबर ऑफ कॉपीज 1, और मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब देखो मेरे पास एक ऐड सेट ये है और एक ऐड सेट कॉपी का है, एक ऐड ये है, एक ऐड ये है, दो ऐड हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मान लो पहले वाले ऐड का मतलब चेंज करना है सिर्फ, बाकी किसी में चेंज नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे जाऊंगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको बजट कस्टम सिलेक्ट करने के लिए भी मिल जाता है। अभी ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे बजट यू सेट अ डेली एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ 2000।
क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे सिलेक्ट करके आया हुआ हूँ। तो या तो मुझे यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब मैं गया अपने वापस से एड सेट के अंदर। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों एड सेट मेरे एक साथ एडिट होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल आ गया है, बिट कंट्रोल आ गया और ये आ गया बजट। अब ये दिखा रहा है बजट एंड शेड्यूल फॉर 2 एड सेट। अगर मुझे एक एक को अलग अलग एडिट करना है तो ईच एड सेट को क्लिक करूंगा, तो ये आ गया मेरा अलग अलग एड सेट। एक में दिखा रहा है ये न्यू एंगेजमेंट एड सेट, न्यू एंगेजमेंट एड सेट कॉपी, तो दोनों का अलग अलग आ गया। दोनों का बजट अभी 280 है। एक में मान लो मैं लगाना चाहता हूँ 380 और एक में मैं लगाना चाहता हूँ 280। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, इसको कर देंगे सेव टू ड्राफ्ट। तो अब मेरा अलग अलग कैंपेन के अंदर अलग अलग बजट चल रहा है, मतलब अलग अलग एड सेट के अंदर दोनों में अलग अलग चीजें चल रही है। सेम चीज आप ऑडियंस के साथ इसमें करो। तो इसमें सर फिर चांस ज्यादा उसके नहीं होंगे सर जिसमें बजट ज्यादा लगा है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप जब तो बजट भी तो एक तरीके से टेस्ट हो रहा है ना। अभी मैं पीछे एक तो बता रहा था कि आप इसके अंदर बजट भी, ऑडियंस भी, सारी चीजें टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा, जी ऑडियंस भी सर। टेस्ट कर सकते हो, क्रिएटिव भी टेस्ट कर सकते हो, प्लेसमेंट भी टेस्ट कर सकते हो। और जब हम ए बी टेस्टिंग में गए थे, जैसे एंगेजमेंट में मैं गया वापस से, और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा था व्हाट डू यू लाइक टू टेस्ट, तो यहाँ पर आपको कस्टम में जैसे ही जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये सीपीआर पे चला जाता है। सीपीआर कि आप यहाँ से आप कॉस्ट पर रिजल्ट को एडिट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कॉस्ट पर एक्टिवेशन, चेकआउट, इनिशिएट, ये सारे कॉस्ट वाले ही आ जाएंगे फिर इसके अंदर। तो यहाँ से आप पूरा जी सर। डाल सकते हो। ठीक है, ये कॉस्ट पर परचेज आपका सेल्स ऐड के लिए हो गया, कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर रीच, ये आपका ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो गया, ये आपका लीड के लिए ये हो गया आपका वेबसाइट क्लिक के लिए, सीपीसी कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट पर रिजल्ट लीड ऐड के लिए। तो चारों पांचों ही मिल गए। ठीक है, बाकी अगर चाहो तो इसको मैं लिख भी लेता हूँ। वैसे तो मेन ये 4 ही होंगे जो अभी यूज करेंगे, ये वाले। ए-बी टेस्टिंग में अगर सीपीआर की बात कर रहे हैं तो सीपीआर कहाँ पे निकलता है, कौन सा एडवर्टीजमेंट में निकल कर आता है बताओ? कॉस्ट पर रिजल्ट कहाँ देख, कौन सा ऐड में देखने को मिलता है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है? तो शायद लीड पर। हाँ, लीड ऐड में देखने को मिलता है। सीपीसी की अगर हम बात करें, ये कॉस्ट पर लिंक क्लिक की बात कर रहा है, सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। कॉस्ट पर लिंक क्लिक का क्या मतलब है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा रहा हूँ, वहीं पर तो लिंक लगा हुआ होगा मेरा, तो ये आपका वहां पे मैनेज होना लग जाएगा। कॉस्ट पर 1000 अकाउंट रीच, तो ये आपका किस में आ गया, एंगेजमेंट वाले में, जिसमें आप ब्रांड अवेयरनेस वगैरह कर रहे हो। ब्रांड अवेयरनेस जिसके अंदर आप रीच लेकर आ रहे हो, मैक्सिमम रीच लेकर आ रहे हो। कॉस्ट पर परचेज की अगर हम बात करें तो ये किस में आ गया, ये आपका सेल साइड के अंदर आ गया, कि आप सेल साइड अगर आप चला रहे हो तो उसके अंदर डायरेक्ट जब सेल हो रही है तो उसको मुझे अगर टेस्ट करना है अलग जगह तो उसका निकल कर आता। तो चारों पांचों आपको यही मिल जाए। ठीक है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि ऑन करना ही करना है, आप ऑफ भी कर सकते हो, बट अभी मैं जो करना चाह रहा हूँ क्रिएटिव पे करना चाहता हूँ, तो मैंने क्रिएटिव लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्रिएटिव में मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट लेके चलना। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब चलते हैं आगे एड साइट पे। एड साइट पे सर आने के इसमें बाद ड्यूरेशन कितने दिन की रख सकते हैं सर मिनिमम? मिनिमम 4 दिन की होती है वैसे। अब अगर चेंज हो गया तो एक बार देख लेते हैं इसको, 1 2 3 दिन की भी ले सकते हैं। हाँ, 1 दिन का भी दिखा रहा है, 2 दिन का भी ले सकते हो, मतलब एक दिन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन सर। हाँ, मतलब 7 दिन के अंदर हो जाता है, इतना लंबा टेस्टिंग चलती नहीं है। 7 दिन जी मतलब सर। होता है कि इतने दिन में आपका ये दिखा रहा है यहाँ पे, द टेस्ट मस्ट रन एटलीस्ट 1 डे एंड कांट रन फॉर लॉन्गर 1 मंथ। इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा टेस्टिंग में जाने का कोई जी मतलब ही नहीं बनता है। टेस्टिंग आप एक हफ्ते में भी देखकर बता दोगे, 1 2 दिन में तो खैर नहीं होता, लेकिन हाँ एक 7 दिन के अंदर आप बता सकते हो कौन सा ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं।
जी सर। तो हम अब आ गए ऐड सेट के अंदर। ऐड सेट में मुझे पता है कि यहाँ पर मैं अपना पेज सिलेक्ट करता हूँ, अपना अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम का, और फिर उसके बाद कहाँ पर मुझे अपने कस्टमर को लेकर जाना है, यानी कि जो मेरी कन्वर्जन लोकेशन होती है, यार है कन्वर्जन लोकेशन, कि कहाँ पर लेकर जाना है। तो मैसेज पे लेकर जाना है, ऐड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करवाना है, कॉल करवानी है, वेबसाइट पे, इसको भी समझ लो एक बार भैया। ठीक है, तो ये क्या होती है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन का क्या मतलब हो गया दोस्त? कन्वर्जन लोकेशन का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को कहां पर लैंड करा रहे हो, कस्टमर लैंडिंग कहाँ की। आप उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हो, या आप उसे किसी मैसेज बॉक्स में व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा वगैरह पे लेकर जा रहे हो, या फेसबुक पे ही कहीं मैसेंजर पे लेकर जा रहे हो। आप अपने ऐड के ऊपर ही एक्टिविटी करवाना चाहते हो, जैसे इंगेजमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करा है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या लाइक बढ़वाना चाहता हूँ, या फिर कमेंट करवाना चाहता हूँ, या फिर मैसेज करवा, ये सारी चीजें आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। इसी ऐड से आप कॉल कनेक्ट करवाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करा सकते हो, यहाँ से कोई वीडियो बनाई जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो और फिर वेबसाइट पर विजिट करवा रहे हो, वो चीज यहाँ से कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आप लेकर जाना चाहते हो, इंस्टॉल करवा रहे हो, या फिर प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट करवा रहे हो इंस्टॉल करवाने के लिए, वो सारी चीजें। आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर ग्रोथ लेकर आनी है तो डायरेक्टली फेसबुक पेज के ऊपर भी यहाँ से कनेक्टिविटी बना सकते हो। तो जहां कहीं भी आप अपने कस्टमर को लेकर जा रहे होते हो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। एक तरीके से कस्टमर लैंडिंग की, कस्टमर ऐड को देखने के बाद, क्लिक करने के बाद जा कहां। ठीक है, तो ये हर हर ऑब्जेक्टिव के अंदर, हर गोल के अंदर सेम नहीं होगी, अलग अलग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैसेज डेस्टिनेशन, या फिर मैं इसको कन्वर्जन लोकेशन ऑन योर ऐड कर देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ऐड के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि मुझे यहाँ से लाइक कमेंट वगैरह इंक्रीज करवाना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एंगेजमेंट टाइप क्या रहने वाला है। आप कोई वीडियो लेकर आना चाहते हो, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट या रिमाइंडर सेट करवाना चाहते हो, जो शेड्यूलिंग वगैरह होती है। तो अभी मैं लाइक कमेंट लेकर आना चाहता हूँ, तो मैंने पोस्ट एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लिया। परफॉर्मेंस गोल, अभी मैक्सिमाइज, क्या नाम है, एंगेजमेंट विद पोस्ट, मैक्सिमम यूनिक डेली रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन। अब अगर मैं कोई वीडियो यूज कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर डेली यूनिक रीच करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई जितने ज्यादा लोग होंगे, वो वीडियोस का आजकल चलन है तो वो देखते जरूर है वीडियो को। बट मैं अभी अगर पोस्ट यूज कर रहा हूं तो उस केस के अंदर मैं मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट को सिलेक्ट करके चल पड़ूंगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये हमने देखा हुआ है कि अगर मेरा ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है अमाउंट, तो उस केस में मैं सीपीआरजी लगाता हूँ उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिलीवरी, ये आपका एडिटेबल नहीं होता, ये स्टैंडर्ड ही। यहाँ पे डेली बजट वही ईच एड सेट वाला हमने कर लिया था। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। स्टार्ट डेट एंड डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक मेरा एडवर्टीजमेंट चलना चाहिए। बजट शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं, लेकिन ये कब होता है? जब आप अपना लाइफ टाइम बजट लेकर चल रहे होते हैं। अभी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं डेली बजट चल रहे हैं। देखो, एड शेड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल फॉर योर यूज लाइफ टाइम बजट। जब आप लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर रहे हो तो ही आप एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अब एड शेड्यूलिंग में क्या होता है? एड शेड्यूलिंग का मतलब होता है, जैसे मैं इसको यहाँ से लाइफ टाइम कर देता हूँ, डेली बजट से लाइफ टाइम कर दिया। लाइफ टाइम करने के बाद इसको रन एड्स ऑन शेड्यूल कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे टाइमिंग देखने को मिलती है कि कब से कब तक मुझे अपना एडवर्टीजमेंट चलाना है। जैसे अभी ये रात को 12 बजे, 3 बजे, सुबह 9 बजे। मैं चाहता हूँ मंडे सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 9 नहीं 12 बजे तक मेरा एडवर्टीजमेंट चलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होता है। मान लो ट्यूसडे में मैं चाहता हूँ कि मेरा 9 हो गया, 10 बजे से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 बजे तक चले, 9 बजे ना चले। फिर वेडनेसडे में आ जाओ, फिर ऐसे कम करते हुए चल रहा हूँ, फिर कम करते हुए चल रहा हूँ। फिर वीकेंड आने वाला है तो मैंने वापस से अपनी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी, क्योंकि वीकेंड्स के अंदर लोग ज्यादा फ्री होते हैं, और संडे में मैंने इसको पूरा दिन पूरी रात चला। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर शेड्यूलिंग कर सकते हो। ये जो खाली बॉक्सेस हैं, जो खाली समय आपका 12 से 8 का, इस टाइमिंग के बीच में आपका एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा, यानी कि जो आपका बजट है वो बचा रहेगा, वो फालतू में वेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन ये कब होता है? ये तभी हो पाता है जब आप लाइफ टाइम बजट लगाएं। डेली बजट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या होता है डेली बजट में, क्यों मुझे एक बार रीजन बताओगे कि डेली बजट में ऐसा ये दे रहा है,
मतलब लाइफ टाइम बजट में ये आपको ये वाली फैसिलिटी दे रहा है बजट शेड्यूलिंग की, और उसमें नहीं दे रहा, डेली वाले में, लाइफ टाइम में ही दे रहा है। क्यों? बताओ ये एक बार जरा। सर आइडिया नहीं है इसका कुछ, डेली बजट नहीं देना चाहिए इसको। देखो ऐसा होता है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम तीनों चारों को लेकर गया, गौरव भी गया हमारे साथ, अरशद भी गया और अफनान भी। हम तीनों गए और मैंने तुमसे कहा कि भाई तुमसे जितनी शॉपिंग हो सकती है, मैं तुम्हें 10 नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तीनों को अलग अलग, एक तुम्हें दिया, एक तुम्हें दिया और एक ही अफनान को दिया। तुमसे जितनी मैक्सिमम शॉपिंग हो सकती है 6 बजे तक, वो तुम कर लो। तो इसमें तुम ये सोचोगे कि भाई 6 बजे तक जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी करूं, या फिर ये सोचोगे कि यार ये पैसा बचा लेता हूं, क्योंकि ये पैसा सिर्फ आपको शॉपिंग के लिए दिया गया है, ये बचाने उचूने के लिए नहीं है। तो क्या तुम इसे बचाना चाहोगे या इससे 6 बजे तक जितनी मैक्सिमम होगी शॉपिंग कर लोगे? ऑब्वियसली पूरा ही खर्च करेंगे। पूरा ही खर्च करोगे। सेम चीज फेसबुक भी करता है। जब आप फेसबुक को बोलते हो ना डेली बजट, तो डेली बजट से फेसबुक का मतलब होता है कि आपने उसको एक डेडलाइन दी है 24 घंटे की, ठीक है। 24 घंटे का मतलब ये है कि आप अगर आपने डेली बजट लगा दिया 200 रुपए, तो फेसबुक कोशिश करेगा 24 घंटे के अंदर, या 24 घंटे, देखो जरूरी नहीं है अगर मैंने तुम्हें 6 बजे का टाइम दिया है तो तुम 6 बजे तक ही लाख रुपए खर्च कर दोगे, हो सकता है तुम 3 बजे ही कर दो, एक बारी में ही कर दो। तो सेम फेसबुक भी करता है कि अगर आपने डेली बजट उसको दे दिया, और डेली बजट में क्या करेगा वो, 24 घंटा उसके पास है, 24 घंटे में वो आपके 200 रुपए को कैसे ना कैसे करके खपत कर देगा। उसके बाद डेडलाइन है कि भाई 24 घंटे में मुझे पैसे खर्च करने ही करने हैं, समझ रहे हो? तो इस वजह से वो क्या होता है कि आपका अब 24 घंटे ही दिए हैं, तो 24 घंटे में अगर मैं उसमें भी उसको टाइम दे दूं, और मैंने परफॉर्मेंस गोल जो है मेरा, मतलब जो परफॉर्मेंस मैक्सिमम गोल है वो मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम रीच। अब आप फेसबुक से बोल रहे हो कि भाई मुझे मैक्सिमम रीच भी चाहिए और 200 रुपए में भी चाहिए, और वो भी कब कब चाहिए, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि टाइम की भी लिमिट दे दो, बजट भी कम दे दो, ऊपर से टाइम भी कम दे दो, है ना? समझ रहे हो कि 3 से 6 बजे तक और 9 से 12 बजे तक, इस टाइमिंग में आप उससे कह रहे हो कि भाई लीड लेकर आ जाए या मेरा मैक्सिमम चीजों को कन्वर्ट करके ला दे। तो पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। फेसबुक यही बोलेगा ना कि भाई या तो टाइम बढ़ा या बजट बढ़ा। तो इस वजह से आपको डेली बजट के अंदर ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप टाइमिंग सिलेक्ट कर पाओ। टाइमिंग सिलेक्ट करने की लाइफ टाइम में इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर फेसबुक के पास कोई डेली बजट नहीं होता। आप मान लो आपने 15,000 रुपए इसके अंदर लगा दिए, मिनिमम जो है वो मेरे ख्याल से 2,000 कुछ रुपए का है, 2300 या 2400 के समथिंग का, नहीं 2700 के समथिंग है, 2676 रुपए के समथिंग, 2700 मान लो मिनिमम बजट। मान लो तुमने 15,000 रुपए का बजट लगा दिया लाइफ टाइम। अब फेसबुक के पास कोई डेडलाइन नहीं है, वो चाहे तो इसे एक दिन में खर्च कर देगा पूरा का पूरा, चाहे तो इसको 10 दिन तक चला देगा। क्यों? क्योंकि ना तो आपने उसको कोई 24 घंटे का टाइम दिया और ना ही आप उससे, अब जब आपके पास लाइफ टाइम आपने उससे कोई टाइमिंग नहीं दी, तो यहाँ पर आप उसको शेड्यूल कर सकते हो कि भाई किस टाइम पे जाना है तुझे और किस टाइम पे नहीं जाना, इस टाइम चल दियो और इस टाइम पे नहीं जाना, फिर वापस से चल पड़े। तो यहाँ पर आप शेड्यूलिंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो बजट है वो फ्री हैंड है। यहाँ पर आपने उसके सामने बैरियर लगा दिया 24 घंटे का। अब 24 घंटे में से भी आप उसको 2 ही घंटे दोगे ऐड चलाने के लिए तो वो चला ही नहीं पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर शेड्यूलिंग नहीं मिलती। लाइफ टाइम में आपने उसको कोई डेली टाइमिंग नहीं दी है, इसलिए आप उसका पर डे की टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हो कि कब से कब तक चलाना है और कब से कब तक नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइफ टाइम का है। वो चाहे तो 1 घंटे के अंदर ही आपके 15,000 रुपए उड़ा देगा पूरे के पूरे, वो चाहे तो इसी बजट को 10 दिन तक चला देगा, लेकिन आपको रिजल्ट ला कर दे देगा लाइफ टाइम बजट। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों में। इस वजह से आपको डेली बजट में शेड्यूलिंग नहीं मिलती और लाइफ टाइम बजट के अंदर मिल जाती। तो कुछ इस तरीके से मैं शेड्यूलिंग कर देता हूँ।
ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल ऑडियंस हम ऑलरेडी बनानी सीख चुके हैं। यहाँ पर आ जाती है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट बताओगे जरा एक बारी क्या होती है प्लेसमेंट, और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट, क्योंकि अब लगभग चीजें ना इसमें पूरी होती जा रही है, तो इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि पता चल जाए कितना समझ में आया कितना नहीं। बताओ एक बार क्या होता है प्लेसमेंट, मैनुअल और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट जो रिकमेंडेड आ रहा है। बताओ भाई। प्लेसमेंट को होता है ऐड कहाँ दिखाना ऐड कहाँ पर दिखाना है, हाँ मतलब कहाँ कहाँ दिखता है एडवर्टीजमेंट वैसे। एक तो सर अगर इंस्टाग्राम का एक फीड होता है, स्टोरी पे भी दिखता है, रील्स में दिखता है, सर्च करने पे भी दिखता है, और सर आपने पहले बताया तो मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही ज्यादा होता है रश पर। ऐसा होता है उससे भी दिखता है। देखो क्या होता है, हाँ ठीक है, दोनों अपनी जगह की। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, फेसबुक ये आपको रेकमेंड करता है, ये अपनी मर्जी से आपके एडवर्टीजमेंट को दिखाता है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो इसका ऑडियंस नेटवर्क हो, कहीं पर भी, या मैसेंजर पे, जहां पर भी इसको लगेगा कि आपसे रिलेटेड ऑडियंस है, ये वहां पर आपके एडवर्टीजमेंट को दिखा देगा। लेकिन ये फेसबुक एल्गोरिदम बेस्ड काम करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज आप चाहते हो सेम वही रिजल्ट निकल कर आए। तो रिकमेंडेड होता है, बट ये अपने हिसाब से चलाना होता है कि क्या आपको इसके अंदर कुछ रिजल्ट निकल कर आ भी रहा है या नहीं है। मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से, इररिलेवेंट क्वेरीज आ रही हैं, जेन्युइन लो लीड्स नहीं आ पा रही हैं, तो मैनुअल प्लेसमेंट में मैं जाऊंगा और यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, फेसबुक, इंस्टा मिलता है, एक आपका मैसेंजर मिलता है, ठीक है, एक आपका ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक, इंस्टा और ये सब तो हमें पता है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, ऑडियंस नेटवर्क होता है आपकी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इनकी कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके साथ इनका टाइप होता है। तो उन वेबसाइट्स के ऊपर, उन एप्लीकेशंस के ऊपर भी आपके एडवर्टीजमेंट को दिखाया जाता है जो फेसबुक से इंटरलिंक्ड होते हैं या टाइड अप होते हैं। लेकिन अगर मुझे इनसे रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है, जो कि आज तक मिला नहीं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ और फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैसेंजर को भी इसलिए नहीं लेता क्योंकि आज की डेट में मैसेंजर बहुत रेयरली किसी के फोन में मिलेगा, तो इस पर ट्रैफिक है ही नहीं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा शिफ्टेड है। तो फेसबुक और इंस्टा, ये 2 प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिसके ऊपर आपको ऑडियंस मिल जाती है। तो एडवांटेज प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट पे हम ये काम करते हैं। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को ही सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके नीचे अगर जाओगे तो प्लेसमेंट्स में आपको एक एक चीज मिल जाएगी कि जहां जहां आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है वहां वहां पर, जैसे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम होता है, तो यहाँ पर भी मैं अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ। कौन सा होता है इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, ये जो दिखा रहा है, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है ना साथ में, ये वाला, इसके अंदर आपका एडवर्ट, जब आप यहाँ पे होम पे क्लिक करते हो और फिर सर्च में चले जाते हो तो यहाँ पे एक्सप्लोर ये सारी चीजें दिख रही होती है, तो यहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। नीचे स्टोरीज में, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, फेसबुक स्टोरीज में, इंस्टाग्राम रील्स में, फेसबुक रील्स में, इन स्ट्रीम वीडियो एड जो रीच पीपल बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर दे वॉच अ वीडियो रील, वीडियो और रील, जब आप फेसबुक पे कुछ लंबी वीडियोस देख रहे होते हो या उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हो, तो उन रील्स के अंदर चलते चलते कोई, जैसे वीडियो पे होता है, यूट्यूब पे आप कोई लंबी वीडियो देख रहे हो और वीडियो के चलते 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 बीच में एकदम से ऐड नहीं आ जाता जिसको स्किप करने का ऑप्शन आता है बाद में, तो वो एड्स होते हैं आपके इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। जी तो सर। हाँ, तो ये वो उनको बोलते हैं इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। तो ये वही एड्स होते हैं कि आप कोई वीडियो देख रहे हो और उसके बीच में आपकी एक ऐड निकल कर आ गई। आप रील भी स्क्रॉल कर रहे होते हो जब इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसके अंदर भी कुछ स्पॉन्सरशिप में ऐड निकल कर आ जाती है, तो वो इन स्ट्रीम होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ऐप और साइट पे मैंने बंद कर रखा है ऐप एंड साइट, क्यों, क्योंकि ये आता है आपके ऑडियंस नेटवर्क के अंदर, तो जो भी इनकी वेबसाइट लिंक्ड होगी उनसे आपके ये कनेक्टेड होगी। मैसेंजर पे भी मैंने ऑफ कर रखा, तो यहाँ पर दिखाना। तो ये प्लेसमेंट हो गई। शो मोर ऑप्शन पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक मोबाइल या फिर आपका जो भी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखना चाह रहे हो। जैसे एडिट करता हूं तो कौन कौन से डिवाइसेस में मेरा ऐड चलना चाहिए, iOS के अंदर चले, एंड्रॉइड में चले, ये सब चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे आईफोन, आईपैड। अब इससे क्या होगा,
आईफोन, आईपैड, ये सब वो डिवाइसेस हैं जो ज्यादातर मतलब एक हाई पेइंग कैपेसिटी वाले लोगों के पास मिलेंगे आपको। खैर अब तो इंस्टॉलमेंट पे भी लोग ले रहे हैं ये वाली चीजें, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर 10% वो लोग हैं ईएमआई वाले, 90% अभी भी वही लोग हैं जो iOS रिच कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आप अपने रिच पीपल को भी टारगेट कर सकते हो डायरेक्टली iOS को टारगेट करके। लेकिन अगर आप ऑल मोबाइल डिवाइसेस में अगर आप टैप कर रहे हो तो आपका एडवर्टीजमेंट उस 10,000 वाले मोबाइल में दिख रहा है जो रियलमी वगैरह का आ जाता है, और आप उस लाख रुपए वाले आईफोन के अंदर भी देख रहे हो जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, जो रिच कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स। स्किपेबल एड्स कौन से होते हैं एक बारी बताओगे जरा? सर जिन्हें स्किप कर दें, हाँ मतलब ऑप्शन आ जैसे, जाए स्किप हाँ करने का, कई तो वीडियोस स्किप कर देखो, दें। जब YouTube पे हम वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ पे दो तरीके के ऐड होते हैं। मान लो मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, ट्यूटोरियल देखते 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 बीच में एक ऐड आया, एक ऐड आया जिसके अंदर मुझे 5 सेकंड तक वो ऐड देखना ही देखना था, उसके बाद मैं स्किप कर सकता था, तो वो आपका होता है स्किपेबल एड्स। एक होते हैं 30 सेकंड वाले ऐड या 15 सेकंड वाले ऐड जिनको आपको देखना ही देखना पड़ता है, जिसमें लिखा हुआ आता है वीडियो विल बी प्ले आफ्टर दिस ऐड, तो वो होते हैं आपके नॉन स्किपेबल एड्स। तो यहाँ से आप इंक्लूड भी कर सकते हो उनको, एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि क्या इनके ऊपर मुझे ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, ओनली मैं वाईफाई कह रहा हूँ कनेक्टेड सर, डिवाइसेस को। हाँ बताओ। तो उसका तो बजट भी बढ़ जाता होगा ना अगर स्किप नहीं करोगे हाँ तो पूरा ही इन ऐड सब, दिखाना है। हाँ इन सब चीजों को अगर आप टैप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके बजट पे फर्क पड़ेगा। अगर आप ऑडियंस को छोटा करते हुए जा रहे हो, छोटा करते हुए जा रहे हो, बहुत डिटेल टारगेटिंग कर दी, तो उसके अंदर भी आपके बजट पे फर्क पड़ता है। बजट बढ़ जाएगा फिर। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये सर फिल्टर आ इसीलिए जाता आप कह रहे थे सर, है। पॉलिटिक्स वाले होते हैं जो हाँ हाँ उसकी ऐड होते हैं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल होती है, हाँ नॉर्मल होती है, उसमें फिर रीच ज्यादा आती है, हाँ। इतना डीपली नहीं जाना पड़ता ना सर उसमें। नहीं उसमें आपको कहाँ डीप, कुछ भी डीपली नहीं जाना ना, आपको टारगेटिंग, बस आपको लोकेशन जी टारगेट करनी होती है जहां पर ऐड चलाना है, बस उसको टारगेट न, करना है। न सर टैगिंग करनी है इसमें ज्यादातर। कुछ भी नहीं करना, इसलिए वो आपसे वेरिफिकेशन वगैरह करवाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एड सेट हो गया पूरा। जी अच्छा एड सेट में बताओ मुझे, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो समझ में नहीं आया या पूछना रह गया या मैं बताना भूल गया हूँ, कुछ दिखाओ तुम्हें ऐसा। सर ये क्लासेस स्किप हुई है ना हमारी, क्या? इन कल को कर गया एक बार। मैं कह रहा हूँ 2 क्लासेस छूट गई हैं पिछली वाली, हाँ इन्हें वो, कल लेके फिर डाउट पूछ लेंगे इस टाइम कल। हाँ एक तो शायद मैंने रिकॉर्ड ना अभी डाला था, वो कल वाला जो कल नहीं आए थे तुम लोग, तो एक बारी मतलब पहले परसों देख की भी नहीं लेना। ली थी, कल की भी नहीं ली। कल भी नहीं ली थी, परसों जी जी, परसों उसके बाद परसों डाउट पूछ। परसों शायद मैंने लीड फॉर्म बनाना बताया था। तो एक काम करना, पहले ना एक बारी तुम देख लेना वीडियो, अगर हो पाए मतलब देख हाँ लेना उसके बाद पहले। ही लिख लेंगे। हाँ उसको देखने से जी क्या सर होगा जी। कि जी तुम्हें समझ में आ जाएगा, और तुम्हें ज्यादा बेहतर से जब और समझ में आ जाएगा जब मैं दोबारा बताऊंगा। हाँ, जी फिर यही हो जाएगा सर। है ना, तो वो कर लेना, एक बार देख जरूर लेना। अच्छा मुझे इसमें बताओ कैंपेन वाले में कोई चीज रह गई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले एबी टेस्टिंग और ये एडवांटेज कैंपेन बजट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि दो दो एड सेट हो जाते हैं तो एक भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब तुम एक दो बार देख चुके हो ये वाली चीज, तो इसलिए मैंने अभी बताया। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी ऑप्शन वैसे मैंने छोड़ा नहीं था, अगर कोई रह गया है या तुम्हें नहीं समझ में आया तो बताओ कैंपेन में। और नहीं सेम फिर ये तो आ चीज गया सब। है ना, कैंपेन में ज्यादा चीजें हैं नहीं, बस आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होता है और इससे ज्यादा कुछ जी नहीं होता। कैंपेन लिमिट आप नहीं लगाते क्योंकि जी सर 5,000 रुपए का बजट आपको भी एकदम से कोई देता नहीं है, तो लिमिट भी नहीं लगा सकते। टेस्टिंग करने के लिए आदमी ये, जब अगर आप तुम क्लाइंट से कह देते हो ना कि जी मैं पहले टेस्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो आपसे कभी जिंदगी में ऐड नहीं चलाने वाला। तो कभी भी क्लाइंट को ये चीज मत कहना कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये चीज जब चलती है जब आप कॉर्पोरेट के अंदर चले जाते हो, वहां पर इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता होता है, तो वो आपको टेस्टिंग का बजट भी देता है। ठीक है, जी अगर सर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है ना, अगर आप, वो आपको पहली बात तो देगा ही 500 200 300 400 का बजट, पर डे का इतना लगा दो, पर डे का कह रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किलों से देगा, 100 200 ही देंगे।
और उसमें भी अगर तुम मुझसे बोल दोगे जी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो वो कभी आपसे ऐड नहीं चलवाने वाला। वो ये बोलेगा कि भाई मेरा ही पैसा लगा है तुझे टेस्ट करने के लिए। तो आप ऐसा कभी मत कहना कि किसी से भी, ठीक है। इसमें बताओ मुझे, ये कन्वर्जन, लोकेशन, परफॉर्मेंस गोल, एंगेजमेंट टाइप, सीपीआरजी, ये सब स्टैंडर्ड, इसमें तो कुछ ये है आप नहीं, आप एक ही सिलेक्ट करके रख सकते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नहीं सर, सब समझ आ गया, ये तो सब प्रैक्टिस की चीजें हैं। है ना, एंड डेट, बेसिक चीजें हैं, टाइम सेट करना, कहाँ पर जी ऑडियंस जी है, कौन सी क्या है, ये सब प्लेसमेंट सिलेक्ट करना, ये सब। अब आ जाते हैं ऐड पे। अब देखो, जब ऐड पे आप लोग आते हो तो यहाँ पर ना कई बार क्या होता है कि आपने ऐड चलाया था, किस वजह से आपने ऐड चलाया था कि भाई आपका जो पोस्ट है या जो आपने फोटो डाली हुई है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर है, ठीक है। एक मान लो मैंने एक ऐड बना एक ऐड बनाया, मैंने एक ऐड बनाया था। अब उस ऐड के अंदर क्या हुआ कि मैंने वो ऐड बना तो दिया, अरे क्या दिक्कत है? एक ऐड मैंने बनाया जो कि था मेरा वीडियो, ये वाला दिख भी रहा है ना, दिख भी नहीं रहा है। चलो छोड़ो। ये मैंने एक ऐड बनाया था और इस ऐड में क्या हुआ, मैंने जो ऑब्जेक्टिव रखा वो रखा एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रखा। और इसमें मैंने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे एंगेजमेंट आए, मतलब परफॉर्मेंस गोल जो था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगेजमेंट, ये मैंने रख दिया। बजट मैंने 200 रुपए का लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि जब मैं अपने ऐड पे आ रहा हूँ, ऐड का प्रीव्यू देख रहा हूँ, तो वहां पर मुझे 1000 लाइक दिखा रहा है। लेकिन जब मैं अपने अकाउंट पे जाकर चेक कर रहा हूँ तो वहां पर वही नॉर्मल 3-4 रीच दिखा रहा है, 3-4 लोगों की, और 1 लाइक दिखा रहा है। तो ऐसा कभी कभी होगा तुम्हारे साथ जिसमें समझ नहीं आएगा कि भाई ये हुआ क्या। तो गलती छोटी सी होगी, क्या होगी कि आप ऐड लेवल में जब जाओगे तो यहाँ से आपने अपना पेज सिलेक्ट कर रखा है, इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर रखा है। बाई चांस अगर इंस्टाग्राम सिलेक्टेड नहीं है या लॉगिन नहीं कर रखा है तो भी आप एंगेजमेंट नहीं चला पाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक अकाउंट पे जारी है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका अकाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड हो। और यहाँ पर होता है देखो, क्रिएट ऐड का ऑप्शन सिलेक्टेड होता है मोस्टली। अब इसमें क्या हुआ, एंगेजमेंट ऐड आपने बनाया, चाहते थे पोस्ट के ऊपर लाइक आना, लेकिन यहाँ से एक ऐड बना दिया नया। अब यहाँ से आपने नीचे आके सेटअप क्रिएटिव कर दिया, वीडियो लगा दी सेम वही, जो मतलब पोस्ट कर रखी थी सेम वही वीडियो लगा दी। तो अब क्या हुआ, अब सारी की सारी एंगेजमेंट जो होगी ना वो आपके इस क्रिएट किए हुए ऐड पे चली जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ऐड में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब जो ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट पे पब्लिश की हुई है चीज, उसके ऊपर मुझे लाइक कमेंट शेयर चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस छोटे से ऑप्शन की वजह से आपने जितने भी मतलब 100-200 का बजट लगाया होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपके ऐड के ऊपर। और एक बार ये ऐड बंद तो वो लाइक कमेंट किसी को भी नहीं दिखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो पोस्ट बना रहे हो, और यहाँ पर भी जब पोस्ट बना रहे हो तो सिलेक्ट पोस्ट करना। सिलेक्ट पोस्ट जब आप करोगे तो आपके इंस्टाग्राम पे जितनी भी पोस्ट होंगी वो दिख जाएंगी, आपके फेसबुक पे जितनी भी पोस्ट होंगी वो दिख जाएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से अपना फेसबुक पेज चेंज करता हूँ, मेरे पास कोई सा है, पंडित वाले का ले लेते हैं, इसका मैंने ले लिया। अब इसकी मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज करूंगा, सिलेक्ट पोस्ट करता हूँ। तो देखो इसके इसके मतलब वीडियो, जो भी वीडियोस मैंने डाली हुई है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और इसमें भी जो सिलेक्ट करोगे ना, फेसबुक का करोगे तो सारी एंगेजमेंट फेसबुक वाले पे चली जाएगी। अगर इंस्टाग्राम से करते हो तो इंस्टाग्राम वाले अकाउंट के ऊपर सारी रीच जाएगी। तो यहाँ पर भी ध्यान से सिलेक्ट करना। कभी आपने वहां से तो सही कर दिया, ये वाली चीज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर दी यहाँ से सही, लेकिन सिलेक्ट पोस्ट करने में दिक्कत हो गई क्या कि फेसबुक वाला सिलेक्ट कर लिया, सारी रीच एंगेजमेंट जितने भी लाइक कमेंट थे सब फेसबुक पे चले गए, और इंस्टाग्राम पे अभी भी वो 6-7 की रीच दिखा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर ही आपका ऐड चलेगा। तो ये हो गया ट्रैकिंग के लिए। अब देखो ट्रैकिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इवेंट सेटअप करते हो। इवेंट सेटअप करने के लिए आपके पास पिक्सल कोड होना चाहिए। अब पिक्सल कोड क्या होता है,
पिक्सल कोड आपके फेसबुक एड अकाउंट का एक कोड होता है, जो भी मतलब आप एक अकाउंट बना रहे हो किसी का, एक सिंगल अकाउंट पे केवल एक ही बार पिक्सल कोड लगता है, इससे ज्यादा आप उस पर लगा नहीं सकते, एक ही बार जनरेट। ठीक है, अब मैंने मान लो एक पिक्सल कोड बनाया। पिक्सल कोड कैसे बनाओगे? आप डायरेक्टली अपने ऐड से बना सकते हो, वो आपको डायरेक्टली बनवा देगा, या फिर आप बना सकते हो इवेंट मैनेजर के अंदर। इवेंट मैनेजर, अब इवेंट मैनेजर में क्या काम होता है? जब मैं जाऊंगा, ये तो मेरा ऐड हो गया, चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऑल टूल्स के अंदर, और यहीं पे देखो इवेंट मैनेजर दिख रहा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन, लास्ट सेकंड ऑप्शन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगा अपने इवेंट सेटअप के। अब इवेंट सेटअप में जब हम जा रहे होते हो तो यहाँ पर क्या करता है, अब जैसे मेरे पास ये कनेक्ट डेटा ओवरव्यू, ये सब, ये एक कोड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके अंदर मैं दूसरा बना नहीं सकता। अब मैं ना आपको दूसरे अकाउंट पर लेकर सकता हूँ, उसमें बनाकर देख लेते हैं। इसमें भी बना नहीं हुआ, इसकी लीड चेक कर लेते हैं। 376, 28 तारीख है ना। देख भाई, आज ये मेरा जो ऐड है, अब ये भरपूर मात्रा में पैसे खा रहा है, 450-500 रुपए की लीड आ रही है अब इसके ऊपर। अब इसका समय आ गया बंद करने का। अब मैं क्या, क्योंकि ये वाला ऐड जो है एक बार मेरी ऑडियंस के अंदर घूम चुका है अच्छी तरीके से। अगर मैं इसको, जितनी मैंने सिलेक्ट करी थी, इसको चेक करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो एवरेज कॉस्ट अभी भी मेरा 255 है। अगर मैं स्टार्टिंग से अभी तक अगर देखूं, 3000 रुपए के अंदर 255 की लीड आई है, 12 लीड आ चुकी है। अब अगर मैं आज का डेटा इसका चेक करूं तो ये मेरा ऐड जो है ये जा रहा है महंगा, 500 रुपए की लीड आ गई। लेकिन अभी पूरी रात चलेगा, तो देखते हैं पूरी रात में अभी तक इसमें 1000 रुपए खर्च हो चुके। अच्छा जी, तो ये आधी रात में भी बंद हो सकता है मेरा एडवर्टीजमेंट, लेकिन ये भी हो सकता है पूरी रात जब चले, तो नेक्स्ट डे मैं इसमें चेक करूंगा तो अभी 1000 रुपए बचे। हाँ, तो अभी है इसमें पोटेंशियल। अब ये पूरी रात अगर इसमें लीड आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं इस कैंपेन को, अब कॉस्ट बढ़ रही है, बिड भी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी कॉस्ट बढ़ते जा रही है। अब जो मेरी कॉस्ट है, ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था शायद, अपडेट करता हूँ तो आज की कॉस्ट जो आ रही है 513 रुपये। और एड साइट पे जाकर अगर मैं चेक करूँ तो मैंने बिड कैप कितना लगाया हुआ है, 450 रुपये। बिड कैप कहाँ है, ये रहा, 450 रुपये बिड कैप लगाया, लेकिन फिर भी देख लो 513 रुपए की लीड आ गई, क्योंकि अभी पैसे बचे हैं, ऐड चलना है, इस वजह से अभी घूमने दो। अगर ये बिड कैप के बाद भी 450 रुपए का पड़ रहा है मुझे, तो उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा कैंपेन को, क्योंकि अब इस कैंपेन का पोटेंशियल हो गया खत्म। ठीक है, फिर भी एक बार अगर स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने एड सेट के अंदर जाऊंगा, कैंसिल, यहाँ से गया, एड सेट को एडिट करा, एडिट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये आ गया बिड कैप कंट्रोल। अब बिड स्ट्रैटेजी क्या है, बिड कैप है, और एक मेरा CPRG है, बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग बिड इन ऑक्शन, बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम। अगर मैं CPRG टैप कर देता हूँ आज, या फिर आज नहीं करता हूँ, कल करेंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ से मेरी कॉस्ट पर लीड को मैं टारगेट करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मुझे करना नहीं है, अभी मैं इसको एक दिन चलने दूंगा, कल देखते हैं कल क्या होता है बिड कैप से ही, क्योंकि अभी तक जो लीड्स निकल कर आई हैं वो इसी तरीके से है। तो इसमें देखिए, अब देखो, इसमें मैं तुम्हें सेटअप करके दिखाता हूँ, यहाँ से ऑल टूल्स में, इसमें वो नहीं आ रहा, इवेंट मैनेजर ढूंढो कहाँ दिख रहा है, दिख रहा कहीं पे इवेंट मैनेजर? अच्छा, मेरे पास इस अकाउंट का ना वो नहीं है, फुल एक्सेस नहीं है, चलो अपने पे देख लेते, पैशोनिस वाला एक ही, इस पर मेरा इवेंट बना है, देख लेते हैं फिर भी अगर आगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स, और यहाँ से मैं चला जाऊंगा क्रिएटिव, ये सब और डेटा सेट एंड पिक्सल। सर हाँ साहिब, इसमें वो जो हम GST क्लेम करते हैं वो कैसे बनता है सर? क्लेम यहाँ से कोई GST क्लेम नहीं होती, बस आप अपनी बिलिंग सेटिंग्स में जब जाते हो, यहाँ से आप बिल पेमेंट करते हो, मतलब जब फेसबुक ऐड को रन करना होता है ना मुझे, तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाऊंगा,
और यहाँ पे देख रहे हो ये बजट ये सब चीजें आ गई। यहाँ से मैं नहीं हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पेमेंट सेटिंग में जाके बस यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड आ गया, ये रहा, यहाँ पे आप अपना बस अपनी ये जैसे मैंने टैक्स आईडी लगा रखी है ना यहाँ पे, तो ये लगा सकते हाँ, हैं। और जब मैं कैसे लगती है? लगा बस एडिट करना है, यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे इंडिया कंट्री करेंसी कंपनी का नाम जो भी है, एड्रेस वेड्रेस डाल दो, जीएसटी नंबर डाल दो और बाइट टेकिंग कंफर्म कर दो, पैन नंबर डाल दो और ये सब। यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। तो जैसे ये सिलेक्ट करोगे तो ये तुम्हारी जीएसटी इसके ऊपर मतलब जो भी अब बिल जनरेट होगा, अगर मैं जैसे कोई बिलिंग एक्टिविटी को दिखाऊं और ये मान लो ये आज का है तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड अच्छा, करोगे मतलब जीएसटी तो कटेगी, फिर वो मिलेगी कैसे सर? वो तो आपका जो मतलब मिलती तो जब आप आपके सीए को दोगे ना ये वाली रिसिप्ट निकाल कर, तो वो करके हाँ हाँ, देगा इस चीज अच्छा अच्छा अच्छा। को। वो उसका मतलब काम है। मतलब ये है, पैसे तो कटेंगे यहाँ से जीएसटी के पहले ही? हाँ वो तो कटते ही हैं। अब जैसे मैं हाँ कटते मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं है कि उसमें फेसबुक में कुछ चार्जेस लग जाएंगे, जितने पैसे डालोगे उतने ही निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें कटता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कटे हैं मेरे पैसे, तो इसमें मेरा जीएसटी नंबर ये 130 पर देखिए 130। ये आ रहा है ना ये, तो ये हम्म। एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगे और यहाँ पे ये मेंशन भी हो रखा होगा, ये रहा जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ये सब इनवॉइस भी आ। तो यही ये चीजें सर, सही होती हैं सीए। ये वापस कैसे मिलेंगे मतलब? ये तो सीए बताया है, सीए का काम है यार। अच्छा अच्छा, यहाँ तक का काम है हमारा, बाकी भी बोल रहे हैं कि ये अपना आप करेगा एडजस्ट। हाँ वो तो सीए जो देखेगा वो कहाँ लगाता है कैसे लगाता है, वो तो वहां से देगा ना फेसबुक। हाँ नहीं, वो तो उनको ही पता होगा। मतलब हम, मेरा कहने का मतलब ये है, जो हम पैसे डालेंगे, चाहे हम जीएसटी इसमें जीएसटी नंबर लगा दें या ना लगा दें, वो फेसबुक पैसे काटेगा, वो आपकी बात की बात है, कैसे आपको करने। नहीं, और आपको जीएसटी नंबर इसके अंदर लगाना ही पड़ेगा, तभी तो जीएसटी की इनवॉइस जनरेट होगी। अच्छा 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 अच्छा, जीएसटी नंबर मैंडेटरी है? हाँ वो लगाओगे नहीं तो कैसे होगा, लगाना तो नहीं, पड़ेगा। जीएसटी आप सर, मैं समझ, या तो मैं नहीं समझा पा रहा है या आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने बजट रखा 5,000 रुपये, मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो फेसबुक, चाहे आप जीएसटी, मैंने जीएसटी नंबर भी लगा दिया, तो फेसबुक पैसे तो काट लेगा हाँ जीएसटी के। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम बोल देंगे सीए करेगा इसको एडजस्ट, हमारे हाथ में नहीं है ये। हाँ। बस ये पूछना था, हाँ यही पूछना। बिजनेस मैनेजर वगैरह आपने बताना सिखाया था, उससे कोई वो नहीं है? नहीं उसमें कुछ ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे हम गए थे एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में, इसमें चल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आ गए हम डेटा सेट्स एंड पिक्सल में। यहाँ पे अभी कोई पिक्सल नहीं दिखा रहा तो मैं पिक्सल बना, पिक्सल के लिए गो टू इवेंट मैनेजर में चले गए। वहां तो हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन डेटा सेट्स में एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में हमें मिल गया। अब इवेंट मैनेजर में जाने के बाद ये बोल रहा है कनेक्ट डेटा करेंगे। ये पूछ रहा है कहाँ पे आपको अपना डेटा कनेक्ट कराना है, वेबसाइट पे, ऐप पे, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। ठीक है, तो यहाँ से वेब पे क्यों नहीं लिख रहा है? डेटा सोर्स पे चलते हैं, यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्डप्रेस मिल जाता है मुझे तो सही रहेगा। आज ही मिल गया। पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ इसका, पोर्टफोलियो बना हुआ। देखो बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कैंपेन है, अब इस पूरी आईडी के अंदर ना एक सिंगल पेज ही कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी यहाँ पे फेसबुक में, ये मैंने एंटर कर, यहाँ पे जाओगे तो इस आईडी के अंदर आपको
एक पेज मिलेगा जिसके ऊपर ऐड चल रहे हैं, बाकी किसी का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। सी ऑल प्रोफाइल्स अगर मैं जाऊंगा तो एक ये पैसेनिज सॉल्यूशन करके बना हुआ है, ये वाला पेज आधा अधूरा है, इसमें कुछ चला नहीं है। तो जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हो जाते हैं एक आईडी के अंदर, चाहे वो एक्टिव हो या ना हो, तो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या करना है कि ये वाला एक ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इवेंट मैनेजर में जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक नहीं आ रहा था, तो यहाँ से हम अपने ऐड के अंदर से एडवर्टाइज मैनेजर यहाँ पे चले जाते हैं। यार है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, तो मुझे बस ये पोर्टफोलियो बनाना है। अभी मेरे पास अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बना, तो मैं एक पोर्टफोलियो बना लूंगा जिसका नाम है पैशनेस, ये रख दिया। बिजनेस ईमेल इसमें हम डाल देते हैं कौन सा AI, ठीक है, ये कर दिया क्रिएट। बस सिंपल सा है, यही स्टेप्स करने होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। पेज वेज बस पूछेगा कौन सा पेज है आपका, तो मेरा पेज ये वाला एक बना देते हैं और इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। अभी मुझे इसमें किसी को अगर ऐड करना है, एम्प्लॉय वगैरह को फुल कंट्रोल देना, तो वो कर सकते हो यहाँ से, बट अभी मुझे किसी को देना नहीं है। और यहाँ से कंफर्म कर देते हैं फुल कंट्रोल, ठीक है, ये हो गया मेरा रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से इसको एक बारी वापस से वही इवेंट मैनेजर में जाना है, ऑल टूल्स एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में जाके डेटा सेट, गो टू इवेंट मैनेजर, यहाँ पे आगे देखो, अब पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर दिखा रहा है। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको इसी से, सिमरन चड्ढा, कनेक्ट डेटा। अबे अब क्यों नहीं आ रहा भाई, यू मस्ट है, ये तो बना दिया। यहाँ से इसका चेक करते हैं, आईडी पे शायद कनेक्टेड है, इस वजह से नहीं आ रहा। काफी चीजें चेंज कर दी है, यहाँ तो दिखा रहा है। तो डेटा सोर्सेस में चलते हैं और ये आ गया डेनमार्क, ये आ गया सब कुछ। अब यहाँ से हमें बनाना होता है, देखो यहाँ पे ना, ये बस ये चेंज कर लेना है। पहले आईडी में हम थे, अब हम अपने पैशनेज अकाउंट के अंदर आ गए जो हमने बनाया, जिसमें एक ऐड अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना है। ये वाला नया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना पेज है ना कुछ है। डेटा सोर्सेज में जाने के बाद डेनमार्क लीड, यहाँ पर एक नॉर्मल बना हुआ है पहले से ही, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ नाम को, इसको मैं कर देता हूँ पैशनेज पिक्सल, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बस एक पिक्सल बनाना। तो यहाँ पे देखो आ रहा है गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम अ ब्राउजर एक्टिविटी, कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट से, जैसे क्या होता है कि आपको कभी कभी अपने कस्टमर को रीटारगेट करने के लिए, रीटारगेटिंग के लिए वो बनाना पड़ता है, पिक्सल वेबसाइट पे उसको लेकर जाना पड़ता है, लेकिन क्या वो वेबसाइट तक पहुंच रहा है, और वेबसाइट तक अगर पहुंच रहा है तो फेसबुक कैसे उसका डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ता है पिक्सल को। तो अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉल कोड मैनुअली और चेक फॉर पार्टनर। अभी तक हमने जितनी भी वेबसाइट बनाई है वो सब वर्डप्रेस के थ्रू बनाई है, तो मैं चेक फॉर पार्टनर करूंगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट किससे बनी हुई है, वर्डप्रेस से बनी हुई है, वूकॉमर्स, देखो वूकॉमर्स का आ रहा है, ये आ रहा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सिलेक्ट करो। यहाँ पे बस क्या करना है, ये बोल रहा है यहाँ से आपको एक प्लगइन ऐड करना है, जिसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन का क्या है, ये रहा प्लगइन, क्लिक अपलोड प्लगइन, चूज फाइल एंड सिलेक्ट फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन आपको इसके अंदर निकाल के लेके आना है। इसको जैसे ही लगा दोगे, जैसे वर्डप्रेस में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हम वर्डप्रेस में चलते हैं, वो स्क्रीन का। तो मान लो ये वाली इसमें, चलो इसमें लगा। वैसे है ना, पिक्सल एक ही बार सेटअप होता है, तो मतलब जिसमें भी लगाओ सही अकाउंट से कनेक्ट करना है। अभी मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, कहाँ पर लगाना है वो बता देता हूँ, सेव नहीं करूंगा। अब जैसे मैं गया यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाते हैं, प्लगइन कहाँ है हमारे, प्लगइन मेरे प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन,
यहाँ पे मैंने सर्च करा पिक्सल कोड, पिक्सल कोड जैसे ही बताओगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक पिक्सल कोड ये रहा, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसको इंस्टॉल कर लो और भाई एक्टिवेट कर लो। भाई ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस मुझे ढूंढना है कहाँ पर है, टूल्स में आएगा मे बी, शेड्यूल आएगा, दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे, ये आ रहा है मेटा, मेटा पे गया, मेटा पे जाने के बाद ये आ गया कनेक्ट करने का ऑप्शन, कनेक्ट कर लेते हैं इसको। बस आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना, कंटिन्यू एज चिराग शर्मा, ये नेक्स्ट कर दिया। प्रोफाइल, प्रोफाइल डिजिलेंसर, डिजिटल बिजनेस पोर्टफोलियो कौन सा है, फेसबुक पेज कौन सा, पोर्टफोलियो मेरा कौन सा है, चिराग शर्मा वाला, शायद इसी के अंदर मैंने बनाया था। और फेसबुक पेज मुझसे पूछ रहा है कौन से वाला है, तो हमने ये वाला बनाया था, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अब इंस्टाग्राम तो है नहीं तो स्किप कनेक्टिंग इंस्टाग्राम कर लो अभी के लिए। और इसके अंदर से कौन सा आपका अकाउंट जो है वो एड अकाउंट, जिसपे आप अपने पैसे वैसे लगाते हो, एड वैड खर्च करते हो, वो सारी नया बनाना है तो नया बना लेना, पुराना अगर है तो वो कर देना। अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब मेरे पास एक ये पिक्सल कोड है, ये वाला ऑलरेडी यू नीड परमिशन फ्रॉम एडमिन, ये चाहिए मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में। तो ये पेज पे, इस पेज के लिए मेरे पास डेमो पिक्सल कोड है, इसको मैं लगा देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐड करनी पड़ेगी, ये हो गया, ये हो गया। ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, इसको ऑन कर लो। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब मुझे ये पिक्सल कोड देगा, देखो क्या क्या देगा। ईमेल दे सकता है, जेंडर दे सकता है, टाउन सिटी उसका एड्रेस दे सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और बस कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये क्या बोल रहा है, मैनेज बिजनेस एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, चलो ये भी हम लगा देंगे मैनेज, ये ठीक है। मैनेज योर बिजनेस, यस, नेक्स्ट कर दो। लिंकिंग योर अकाउंट, ये अकाउंट लिंक करेगा, एक बटन टैप करते ही आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये है सिंपल तरीका जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट में जाकर सीधा पिक्सल कोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने में तुम्हें दिखाता हूँ, ये आ गया, यू आर ऑल सेट, कनेक्ट हो गया, यहाँ से डन करो। डायरेक्टली ऐड भी क्रिएट कर सकते हो अगर करना चाहो, ये यहाँ पे मेरा पिक्सल कोड दिखा देगा। बहुत सिंपल है वर्डप्रेस के अंदर। और अगर मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली के अंदर क्या होगा, यहाँ पर सेटअप पिक्सल पे गए, इंस्टॉल कोड मैनुअली, मैनुअली करने पे अब ये आपको कोड मिला, ये सारा का सारा, इसको हमें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये बोला पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ हेडर सेक्शन जस्ट अबव हेड टैग, क्लोजिंग टैग के ऊपर कहीं पर भी इसको चिपका दो। क्लोजिंग टैग कैसे पता चलेगा, अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए, और ये आ गया थीम फाइल एडिटर, इसमें आ गया थीम फाइल एडिटर में। जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको header.php करके, मतलब वो हेड टैग में बोल रहा है तो क्या है, वापस यहाँ क्यों, अपीयरेंस थीम फाइल एडिटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी header.php करके, header यार थीम हेडर, header.php, इसके अंदर गए और यहाँ पे जो भी आपका हेड टैग का क्लोजिंग है, क्लोजिंग टैग कहाँ है, इसमें ऊपर ही मिलेगा, ये रहा हेड टैग, इसी के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे आकर इस कोड को लगा दूंगा जो मुझे फेसबुक ने दिया था। ये आ रहा है मेटा पिक्सल कोड, ये वाला एंड मेटा पिक्सल कोड, और ये रहा मेरा हेड, इसी टैग के नीचे बोला था। बस ये आपको यहाँ पर लगा देना है और उसको कर देना है अपडेट फाइल। जैसे ही अपडेट करोगे आपका मेटा पिक्सल कोड, ये यहाँ से बोलेगा कि भाई कनेक्ट करा या नहीं करा, तो इसको कंटिन्यू करके दिखाओ। इसको एडवांस मैचिंग को जो हमने वहां ऑन करा था वो ऑन कर लेना, तो यहाँ से आप वही सेम चीजें देखने को मिल जाएगी। कंटिन्यू करोगे, ओपन सेटअप टूल, अब इवेंट सेटअप टूल में चले जाओ। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें, तो इसमें हम डालें क्या, अब ये टेस्ट करता है इवेंट, वैसे यहाँ से अब इसको टेस्ट के लिए बस मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें मान लो मैंने ये यूआरएल भेज दिया, ये मेरा यूआरएल था, ये मैंने डाला इसके अंदर। अब ये ओपन करेगा मेरी वेबसाइट को। अब वेबसाइट पे मैं जहां जहां जाऊंगा वहां पे मुझसे ट्रैकिंग पूछेगा कि भाई आपको ट्रैक करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, वो बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब ये मेरी वेबसाइट पे देखो, चेक कर, अब इसे मिलेगा नहीं पिक्सल को,
देख रहे हो यहाँ पे पिक्सल कोड नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि ये वाला पिक्सल कोड जो था ये अलग था और मेरी वेबसाइट पे अलग लगा हुआ, तो इस वजह से हो नहीं पा। लेकिन अगर मैं टेस्ट करूँ इवेंट, तो इवेंट के अंदर क्या क्या मेरी वेबसाइट है इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, करेक्टेड, बस ये चेक कर लेना है ग्राफ एपीआई इसको लगाकर। इसमें क्या होता है कि आप बस अपनी फेसबुक के ऊपर जहाँ जहाँ जा रहे हो वेबसाइट के अंदर, वो सारी की सारी एक्टिविटी हिस्ट्री के अंदर और ओवरव्यू के अंदर, प्यारी एक्टिविटी ये सब ओवरव्यू के अंदर आपको सारा डेटा मिलता रहेगा यहीं कि कहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर बंदा आया है, कहाँ पे वो लैंड करा है, कहाँ कहाँ पे उसने क्लिक करा है, ये सब। थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन मतलब जब करोगे बनाने बैठोगे तो समझ में आ जाए। इधर उधर जाना पड़ता है, कोड वोड में देखना पड़ता है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वरना बाकी सब चीजें इजी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं अभी कैंपेन में वापस चला जाता हूँ। लास्ट वही था बस, हाँ पिक्सल कोड ही था जो टेस्ट मतलब सेटअप करना था हमें। एक इसके अंदर यूटीएम करके एक यूआरएल और होता है, वो भी बता दूंगा यूटीएम वाला किस लिए होता है, क्या करता है, मतलब सेम पिक्सल कोड की तरह ही होता है यूटीएम वाला, तो उसमें वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा एंगेजमेंट कैंपेन था जो भी हमने बनाया। अब जैसे एक बारी मैं यहाँ तक आ गया था एड सेट में, ये पेज वेज मैंने सेट कर लिए थे, क्रिएटिव ये बता दिया था, ट्रैकिंग के लिए पिक्सल कोड यहाँ पे हमने बना लिया था। ऐप इवेंट सेम ऐप के लिए होगा, ऑफलाइन इवेंट अगर आपका है तो उसके अंदर यूआरएल पैरामीटर बस अपनी की ये सब डाल देते हैं। तो इसका मैं बता दूंगा क्या होगा अभी, क्योंकि एक कैंपेन हमारा बचा हुआ है सेल्स वाला, तो उसमें ये वाली चीज बताऊंगा कि ये कैसे होगा। ठीक है।